तो वापस स्वागत है और यह लेक्चर नंबर 39 है और हम इसके बारे में बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वेक्टर स्पेसेस है। और पिछले लेक्चर को याद करते हुए हमने देखा, उदाहरण के लिए यह सॉल्यूशन से ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के x शून्य के इक्वल है। यह एक बहुत ही खास सेट है। तो सॉल्यूशन सेट इक्वेशन x का यह होमोजीनियस सिस्टम शून्य के इक्वल है। यह बहुत खास है क्योंकि इस सेट में, तो चलिए इसे सेट को भी कहते हैं जिसमें इस इक्वेशन x इक्वल शून्य के सभी सॉल्यूशन शामिल हैं। तो अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं इस सेट के, मान लीजिए x1 और हम इस सेट से x2 भी लेते हैं, इसका मतलब है कि यह x1 शून्य है और x2 भी शून्य है क्योंकि x1 यह वेक्टर भी एक सॉल्यूशन है और x2 भी एक सॉल्यूशन है। इसलिए यदि हम इस सेट के दो एलिमेंट लें और अगर हम उन्हें जोड़ते हैं, तो अगर हम अब x1 प्लस x2 कंसिडर करें और यही सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x बराबर शून्य का सॉल्यूशन भी है, इस लीनियर प्रॉपर्टी के कारण यहाँ हमारे पास x1 और फिर x2 है, वह एक मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट है और यह शून्य है और यह शून्य है। तो हमारे पास यह x1 प्लस x2 भी एक सॉल्यूशन है। और यही नहीं, हम अगर इस सेट का कोई भी एलिमेंट्स लें और यदि आप रियल संख्याओं मल्टीप्लाई बाय करते हैं, तो चलिए लैम्ब्डा कहते हैं, यह लैम्ब्डा x भी v से संबंधित होगा क्योंकि यह फिर से एक सॉल्यूशन है। अगर x एक सॉल्यूशन है और फिर यह लैम्ब्डा x, क्योंकि ये लैम्ब्डा x होगी और यह x शून्य देगा, तो लैम्ब्डा शून्य इंटू और फिर हमें शून्य वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ हमने इस सेट में क्या देखा है, जो एक तरह का विशेष सेट है। यदि हम सेट के कोई दो अवयव लेते हैं और उन्हें जोड़ देते हैं, जो भी है सेट का एक एलिमेंट्स, और अगर हम इसे वास्तविक रियल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इस सेट का एलिमेंट्स, यह नया एलिमेंट्स भी है इसका एक एलिमेंट्स सेट v, तो हम इस दिशा इनटू जा रहे हैं कि हम ऐसे विशेष सेटों को क्या कहते हैं और यह चित्र में आने वाले वेक्टर स्पेसेस हैं। तो यहाँ यह वेक्टर स्पेसेस वे यहाँ विशेष सेट हैं। तो एक वेक्टर स्पेस, यहाँ फिर से हमें परिभाषित करने की आवश्यकता है। वेक्टर स्पेस खत्म, उदाहरण के लिए R, और यह R हो सकता है अधिक जनरल पसंद। यहाँ हमने रियल संख्याओं के इस सेट पर विचार किया है। यह कॉम्प्लेक्स संख्याओं का सेट हो सकता है और अधिक जनरल मामलों में जिसे हम क्षेत्र कहते हैं, वह कोई भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन हम उस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, इसलिए अधिकांश टाइम हम इसे लेंगे इस R के ऊपर वेक्टर स्पेस, क्योंकि इस सेट V के साथ एक और सेट एसोसिएटेड जुड़ा होना चाहिए जिसे हमने यहाँ रियल संख्याओं के R सेट के रूप में लिया है। तो यह वेक्टर स्पेस तत्वों का एक सेट V है और वेक्टर कहा जाता है। तो यह एक और है, यहाँ मैं यह पॉइंट करना चाहूँगा कि इसके एलिमेंट्स वेक्टर स्पेस V को वेक्टर कहा जाएगा, इसलिए वे मैट्रिसेस हो सकते हैं। वे इस पर डिपेंडेंट करते हुए कार्य कर सकते हैं कि इस V में किस प्रकार के एलिमेंट्स शामिल हैं, लेकिन इस V के एलिमेंट्स को हम यहाँ वेक्टर इतनी कम जनरल परिभाषा कहेंगे और साथ में दो बाइनरी ऑपरेशंस के साथ, इसलिए हमें यहाँ इस सेट के अलावा अन्य की आवश्यकता है। V जिसे हम वेक्टर स्पेस कहेंगे, हमें इन सेट R की आवश्यकता है जो हमने लिया है, और फिर दो बाइनरी ऑपरेशन जिन्हें हम इस वेक्टर जोड़ कहते हैं, और यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यह सेट V, हमारे पास एक और है सेट जो हमने लिया है यहाँ रियल संख्याओं का सेट, और फिर हमारे पास यह वेक्टर जोड़ होगा जिसे हमें परिभाषित करना है इसके साथ ही सेट V, और हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हमें इस 4 को परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस वेक्टर स्पेस को परिभाषित करने वाली बातें, तो मुख्य सेट V यहाँ रियल संख्याओं का एक अन्य सेट या कॉम्प्लेक्स संख्या और दो अलजेब्रिक ऑपरेशन का सेट है जिसे हम वेक्टर जोड़ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ ये सब होना, अब हम इसे कब कहते हैं, जब निम्नलिखित एक्सियम्स हों तो V ये वेक्टर स्पेस सेट करें। तो ये एक्सियम्स क्या हैं? पहला एक यह है कि यदि हम दो एलिमेंट्स U और V लेते हैं
इससे सेट वी, और अगर हम उन्हें नया जोड़ते हैं, एलिमेंट्स भी से संबंधित होने चाहिए। यह सेट वी तो है कि इस सेट का एडिटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी गुण है कि हम कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं और इस वेक्टर योग को करते हैं जिसे इस सेट वी के लिए परिभाषित करना होता है। फिर यह इसका जोड़ u और v सेट v से संबंधित होना चाहिए। एक और प्रॉपर्टी जो लैम्ब्डा टाइम्स u है, तो लैम्ब्डा जिसे स्केलर कहा जाता है क्योंकि लैम्ब्डा इसी से संबंधित है, रियल नंबर्स का सेट या कुछ अधिक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ रियल नंबर्स के सेट तक ही सीमित हैं। तो यह लैम्ब्डा टाइम्स u जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ इस स्केलर लैम्ब्डा को इस वेक्टर u से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यह लैम्ब्डा u भी v से संबंधित होना चाहिए जो एक और क्लोजर प्रॉपर्टी है जिसे हम इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संदर्भ में कहते हैं। इसलिए किसी भी u के लिए लैम्ब्डा u भी सेट v में होना चाहिए और इन्हें कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं जो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं हमारी चर्चा में, लेकिन हमें उन्हें केवल पूरा करने के लिए बताने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे अधिकांश उदाहरणों में ये सभी प्रॉपर्टीज बहुत कम उपयोग होंगी। लेकिन ये दो प्रॉपर्टीज सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ तीसरा यह है कि u प्लस वी इसके किसी भी एलिमेंट्स के लिए u v प्लस u के इक्वल होना चाहिए। v सेट करें और यह है कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। इनमें से ये वेक्टर एक और जो यहाँ आप और पहला हम जोड़ देते हैं v प्लस w, या पहला हम इसे u प्लस वी जोड़ देते हैं और परिणाम समान होना चाहिए और इसे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहा जाता है। फिर से हमारे पास है शून्य वेक्टर का यह एक्सिस्टेंस। तो हम शून्य वेक्टर को कैसे परिभाषित करते हैं? इसलिए इस सेट v में एक शून्य वेक्टर होना चाहिए जो हम हैं। अब चिंतित, तो यहाँ यह शून्य होना चाहिए और शून्य का क्या प्रॉपर्टी है कि यदि हम इस शून्य को इस सेट v के किसी भी एलिमेंट्स में जोड़ दें तो वह एलिमेंट्स जैसे का वैसे रहेगा। इसलिए इसे शून्य वेक्टर कहा जाता है और यह सेट में होना चाहिए v प्रत्येक u के लिए एक और तो इसके प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए सेट v वहाँ एक वेक्टर एग्जिस्ट होना चाहिए v जो माइनस u द्वारा डिनोटेड किया जाता है। तो यह यहाँ सिर्फ एक नोटेशन है जो u आप माइनस का निगेटिव u है, जैसे कि जब हम इसे जोड़ देते हैं u और यह आपका निगेटिव u, हमें शून्य वेक्टर प्राप्त करना चाहिए जो पहले से ही वहाँ मौजूद है। सेट दूसरा एक फिर से यह है इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संबंध में प्रॉपर्टी जिसे हम यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तुम या हम पहला रियल संख्याओं के इस सेट में लैम्ब्डा और म्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, परिणाम सभी के लिए समान होना चाहिए लैम्ब्डा और म्यू रियल संख्याओं के इस सेट से, और यह आप इस सेट से भी, और यह फिर से इस एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के इसके के संबंध में है। यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन और आगे हमारे पास यह लैम्ब्डा टाइम्स v प्लस है u लैम्ब्डा u प्लस लैम्ब्डा v के इक्वल होना चाहिए और सभी लैम्ब्डा के लिए, और इस सेट v से सभी u v के लिए होना चाहिए। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसका स्केलर और वेक्टर, और फिर हमारे पास यह लैम्ब्डा प्लस म्यू है। यदि हम u से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह लैम्ब्डा u प्लस के इक्वल होना चाहिए म्यू टाइम्स u, और यह r से सभी लैम्ब्डा म्यू के लिए और v से u के लिए होना चाहिए। तो यह फिर से इनकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है, स्केलर और वेक्टर। और आखिरी वाला जो प्रत्येक के लिए है u इस सेट से v, हमारे पास यह होना चाहिए कि आप इनटू से एक r में आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसलिए इस वास्तविक संख्या स्लैश रियल नंबर के मामले में संख्या r है रियल संख्याओं का सेट। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें u को इस एक के साथ, तो यह यहाँ फिर से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जिसे डिफाइन किया जाना चाहिए प्रत्येक के लिए। यहाँ सेट करें और यह u के इक्वल होना चाहिए, और यह है फिर से
एक प्रॉपर्टी जो इसके सभी एलिमेंट्स यू को संतुष्ट करना चाहिए। इसलिए हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हैं, ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं कि यू प्लस वी सेट और लैम्ब्डा टाइम्स में होना चाहिए। यू सभी यू के लिए सेट में और आर से सभी लैम्ब्डा के लिए सेट में होना चाहिए। तो इन दो प्रॉपर्टीज़ के साथ और अन्य प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, जैसे कि इस शून्य वेक्टर का एक्सिस्टेंस, इस नकारात्मकता और अन्य सभी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का एक्सिस्टेंस, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी और इसी तरह और भी इस सेट वी के लिए धारण करना चाहिए। तो हम इसे कहते हैं सेट वी वेक्टर स्पेस के रूप में। इसलिए अब हम कुछ ऐसे उदाहरणों से गुजरेंगे जहां हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि यह वेक्टर स्पेस क्या है। तो यहाँ पहला उदाहरण हम विचार कर रहे हैं कि वेक्टर स्पेस आर एन ओवर आर है। तो आर एन क्या है, कि इस आर एन के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं। तो यह आर एन सभी ऑर्डरेड का सेट है। एन टपल्स का अर्थ है कि हमारे पास इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं ए, एक ए, दो ए, तीन ए, एन, और ये सभी वास्तविक संख्या स्लैश रियल नंबर से हैं। अतः इस आर एन में आर एन के एलिमेंट्स होंगे। इसके प्रत्येक एलिमेंट्स में एन कॉम्पोनेंट सेट, और यहाँ हमें इस वेक्टर जोड़ और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फिर से डिफाइन करने की आवश्यकता है। तभी हम कहेंगे कि इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संबंध में यह एक वेक्टर स्पेस है। यह वेक्टर जोड़ और सेट वास्तविक संख्या स्लैश रियल नंबर आर जिस पर हम विचार कर रहे हैं। तो यहाँ वेक्टर जोड़ और यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया हमेशा की तरह। इसलिए जब हम इन दो एलिमेंट्स को यहाँ लेते हैं, ए के दो और बी एक, बी दो, बी एन, इस सेट से वी, और जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो नया तत्व यहाँ केवल कंपोनेंट के अनुसार जोड़ होगा। तो पहले एक प्लस बी एक पहला होगा। यहाँ इस नए एलिमेंट का पहला कंपोनेंट तत्व है दो प्लस बी दो, और इसी तरह ए एन प्लस बी एन। तो इसमें जोड़ कैसे काम करता है, पर्टिकुलर केस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन। इसलिए जब हम इस स्केलर लैम्ब्डा द्वारा इसे ए के दो ए तीन एन मल्टीप्लाई करते हैं, उस स्थिति में हमें अभी यहाँ पहुँचना चाहिए। नया एलिमेंट इस लैम्ब्डा का मल्टीप्लिकेशन इसके प्रत्येक तत्व में होगा। एलिमेंट या इसके मेंबर सेट वी और आर से सभी लैम्ब्डा। तो इस तरह से ये वेक्टर जोड़ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस सेट के लिए परिभाषित किया गया है, और जो अब हम आसानी से उन दो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को कम से कम देख सकते हैं, क्योंकि अन्य सभी इस मामले में फिर से ट्रिवियल हैं। उदाहरण के लिए शून्य एलिमेंट तब होगा जब ये सभी कंपोनेंट्स शून्य हों, और इसी तरह निगेटिव एलिमेंट्स होंगे जब हम माइनस साइन लगाते हैं। तो यह किसी दिए गए का निगेटिव एलिमेंट होगा। तत्व तो वे सब एग्जिस्टेंस, इन सब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एटसेटेरा को कोई भी आसानी से वेरीफाई कर सकता है। तो फिर से बंद करने वाले क्लोजर प्रॉपर्टीज भी महत्वपूर्ण हैं जो यहाँ फिर से ट्रिवियल हैं। इसलिए जब हम यहाँ दो एलिमेंट्स जोड़ते हैं तो हमें एक नया एलिमेंट मिलता है, और वो भी इस आर एन के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह फिर से एलिमेंट है, यह आर एन। तो वेक्टर जोड़ के संबंध में यह क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। इसलिए यहाँ यह नया एलिमेंट लैम्ब्डाए एक, लैम्ब्डाए दो, और इसी तरह लैम्ब्डाए, और यह भी संबंधित है यह सेट यहाँ आर एन। इसलिए दोनों बंद प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हैं। अन्य सभी प्रॉपर्टीज को आसानी से जांच सकते हैं कि वे भी सेटिस्फाइड हैं। इसलिए यह सेट आर एन एक वेक्टर स्पेस है, और हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, और हम यहाँ कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं ताकि आर के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है, आर दो ओवर आर एक वेक्टर स्पेस वगैरह है। यह अब स्पष्ट है। उदाहरण के लिए हम यहाँ आर तीन लेते हैं, यह आर के ऊपर एक वेक्टर स्पेस भी है। ठीक है, तो अभी अगले उदाहरण पर जा रहे हैं। यहाँ हम कंसिडर करेंगे पॉलिनॉमियल स्पेस। तो यहाँ हम इस पीएनटी पर विचार कर रहे हैं।
फिर से आर, जैसा कि मैंने कहा कि हम यहाँ वास्तविक संख्या स्लैश रियल नंबर के एक सेट तक ही सीमित रहेंगे। तो यह पीएनटी, तो पीएनटी के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं? इसलिए पीएनटी सभी बहुपदों के सेट को दर्शाता है, डिग्री से कम या एन के इक्वल। अतः यह सभी पॉलिनोमियल्स सेट है, डिग्री से कम या एन के इक्वल। तथा कैसे ये पॉलिनोमियल्स एक जैसे? वे इस तरह के एक शून्य प्लस ए, एक टी प्लस ए, दो टी प्लस और इतने पर ए एस टी पावर एस हैं। और यह एस एन से कम या बराबर है, क्योंकि हम ऐसे सभी पॉलिनोमियल्स सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ कॉन्स्टेंट्स भी इसी से संबंधित हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक से संबंधित है और इसी तरह इस पर निर्भर करता है एन यहाँ। इसलिए यह सभी पॉलिनोमियल्स सेट है दिए गए n के लिए n से कम या उसके इक्वल डिग्री, और ये सभी ये s यहाँ केवल रियल संख्याएं हैं। तो इस मामले में जब हमारे पास है पॉलिनोमियल्स, अब तो हमारे वेक्टर ये पॉलिनोमियल हैं। और अब फिर से अगर हम यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टीज को देखें, क्लोजर प्रॉपर्टीज करने सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि यदि हम इस सेट में से कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया है यहाँ एक एलिमेंट जिसे मैं पी एक टी कह रहा हूँ और जिसे हम यहाँ फिर से ए एस से डिनोट कर सकते हैं, तो यह एक तत्व है, इसलिए मैं इसे n तो टी पावर n लेता हूँ, यह इस सेट का एक एलिमेंट है। हम जिस पॉलिनॉमियल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, अब मैं एक और लेता हूँ जिसे मैं इस बी शून्य से डिनोट कर सकता हूँ, इसलिए भी एक टी, और यहाँ डिग्री n हो सकती है या यह n से कम हो सकती है, तो भी और टी एन। तो ये एक ही सेट के दो एलिमेंट्स हैं, और जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं पी एक टी प्लस यह पी दो टी, इस सेट में जोड़ कैसे काम करता है? बस हमें जोड़ना है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, इसलिए ए शून्य जमा बी शून्य ये कांस्टेंट टर्म्स थे, और टी के साथ हमारे पास यह ए एक प्लस यह पी एक है। इस टी स्क्वायर के साथ हमारे पास यह होगा ए दो जमा बी दो, और इस टी एन के साथ हमारे पास ए एन प्लस होगा बी एन। तो इस जोड़ के बाद अब यह नया पॉलिनॉमियल है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जब एक शून्य और यह भी शून्य आर में होता है तो योग भी आर में होता है। इसी तरह यह एक बी एक आर में होगा और एन प्लस बी एन भी आर में होगा। तो यहाँ यह एक नया पॉलिनॉमियल है जो इसके अंतर्गत आता है। पीएनटी सेट करें तो यह कैसा है? मेरा मतलब है कि एक कोई भी इस क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ जोड़ के संबंध में देख सकता है। इसी तरह जब हम इस पीटी को इससे लेते हैं सेट पीएनटी, और अगर हम यहाँ किसी भी स्केलर मल्टीप्लाई बाय करते हैं तो लैम्ब्डा टाइम्स इस पीटी, तो क्या होगा? लैम्ब्डा को इससे मल्टीप्लाइड किया जाएगा, एक शून्य लैम्ब्डा को एक से मल्टीप्लाइड किया जाएगा, लैम्ब्डा को इससे मल्टीप्लाइड किया जाएगा एक एस के रूप में, और यह नया पॉलिनॉमियल फिर से होगा इसका एक एलिमेंट पीएनटी। इसलिए फिर से हमारे पास इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के संबंध में क्लोजर प्रॉपर्टी है, हमारे पास जोड़ के इसके संदर्भ में क्लोजर प्रॉपर्टी है, और इस जोड़ को इस तरह डिफाइन किया गया है जिसे हमने समझाया है। इस सेट के लिए मल्टीप्लिकेशन को इस तरह डिफाइन किया गया है। तो यह पॉलिनॉमियल स्थान पीएनटीआर एक वेक्टर स्पेस है जो हमारे पास है इस उदाहरण में देखा। अगला हम यहाँ मैट्रिक्स स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं जो M के सभी मैट्रिसेस का सेट है। इस M क्रॉस को ऑर्डर करें n, हम किसी बारे में बात कर रहे हैं, तो इस मामले में इसका मैट्रिक्स स्पेस क्यों है? फिर से यह एक है वेक्टर स्पेस, क्योंकि अगर हम लेते हैं वो ऑर्डर M और n के मैट्रिसेस, तो आइए उदाहरण के लिए इस 2/3 मैट्रिसेस पर कंसिडर करें। सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए तो 2/3 मैट्रिसेस के लिए तो हमने लिया एक एलिमेंट ABC की तरह, और फिर D और F यह है एक एलिमेंट हमने इससे लिया है सेट। हमने इस सेट का एक और एलिमेंट लिया है जिसे हम A2 B2 C2 और A3 D3 D2 और E2 और F2 से डिनोट कर रहे हैं। ये दो एलिमेंट्स हैं उदाहरण के लिए इस सेट से यहाँ M2/3 या ऑर्डर मैट्रिसेस 2/3
इसलिए जब हम इन दो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ते हैं और हम कोई भी दो मैट्रिसेस ले सकते हैं, परिणाम फिर से इस मैट्रिक्स होगा। 2/3 का ऑर्डर दें और हम इन कंपोनेंट्स को यहाँ 1 प्लस जोड़ देंगे। B2 यह भी 1 प्लस A2 B 1 प्लस B2 वगैरह। तो यह फिर से ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा 2/3 और यह रियल संख्याओं के इस आर सेट के ऊपर भी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये सभी वास्तविक संख्या स्लैश रियल नंबर हैं। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो वे भी वास्तविक संख्या होंगी और वह नया मैट्रिक्स भी होगा। यह सेट यहाँ M2/3 और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, इसलिए जब हम इसके किसी भी मेंबर को मल्टीप्लाई करते हैं लैम्ब्डा द्वारा यहाँ सेट करें, नया मैट्रिक्स बस मल्टीप्लाई किया जाएगा। लैम्ब्डा द्वारा प्रत्येक कंपोनेंट को लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर से यह नया मैट्रिक्स भी होगा। इस सेट का एक मेंबर यहाँ M से 3। तो यहाँ हमने क्या देखा है कि यह मैट्रिक्स स्पेसेस ऑर्डर का M क्रॉस n यह भी एक है वेक्टर स्पेस। तो एक और उदाहरण जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। तो इसके x का सॉल्यूशन 0 के इक्वल है। यह एक वेक्टर स्पेस बनाता है। और कैसे यह एक वेक्टर स्पेस बनाता है? तो हम इस सेट V को लेते हैं, x इस Rn का है और यह सेटिस्फाई करता है। यह x 0 के इक्वल है। हमने आज के लेक्चर की शुरुआत में ही चर्चा की है इस सेट के बारे में, केवल ये विशेष सेट है इसलिए इसे नल स्पेस कहा जाता है और पहले भी चर्चा की जा चुकी है क्योंकि यहाँ भी वे बंद प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हैं और एलिमेंट्स Rn से हैं। एक वेक्टर स्पेस है जिसे हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए इस V के तत्व Rn से संबंधित हैं और Rn एक वेक्टर स्पेस है। तो स्वाभाविक रूप से सभी प्रॉपर्टीज जो हम चर्चा की वे सेटिस्फाइड हैं। ऑटोमैटिकली इस डिस्ट्रीब्यूटिविटी के बारे में कम्यूटेटिविटी सभी यहाँ मान्य हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स वास्तव में Rn से संबंधित हैं और Rn एक वेक्टर स्पेस है। और क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, इसलिए जब भी हमने दो एलिमेंट्स को यहाँ x1 और x2 लिया है इस सेट V से, स्वाभाविक रूप से यह योग x1 प्लस x2 है जो इसकी एक प्रॉपर्टी है। यहाँ सॉल्यूशन है कि यह x1 x2 भी सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये टाइम्स x1 प्लस x2 0 होगा और एक बार लैम्ब्डा x1 या लैम्ब्डा x2 किसी भी तत्व के साथ आप लैम्ब्डा मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं जो कि 0 भी होगा। तो वह है इस होमोजीनियस सिस्टम के लिए विशेष जब हमारे पास राइट हैंड साइड 0 है। यदि हमारे पास यह राइट हैंड साइड की ओर 0 नहीं है, यदि यह एक गैर होमोजीनियस सिस्टम है, हमारे पास यह प्रॉपर्टी नहीं है। उदाहरण के लिए यह दो प्रॉपर्टीज वैलिड के सॉल्यूशन के लिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन सेट एक वेक्टर स्पेस है और इस वेक्टर स्पेस का एक विशेष नाम है जिसे हम कहते हैं नल स्पेस के रूप में। यहीं से यह स्पेस चित्र इनटू आ रहा है, इसलिए इसे का नल स्पेस कहा जाता है। मैट्रिक्स है। ध्यान दें कि यह सेट V का सबसेट है। यह Rn और एक वेक्टर स्पेस बनाता है और इसलिए इसे वेक्टर सबस्पेस भी कहते हैं। तो हम जल्द ही इसके बारे में बात करेंगे कि ये वेक्टर सबस्पेस क्या हैं। तो यह उदाहरण के लिए है वेक्टर सबस्पेस, क्योंकि यह एक वेक्टर स्पेस है और यह दूसरे का सबसेट है वेक्टर स्पेस Rn और इसलिए हम इसे एक वेक्टर सबस्पेस कहते हैं। तो यहाँ फिर से यहाँ सबस्पेस क्या हैं? इसलिए मान लीजिए कि V एक वेक्टर स्पेस है और W को V का सबसेट बना देता है। अतः V एक वेक्टर स्पेस है और W V का एक अन्य सबसेट, और अगर V W है एक वेक्टर स्पेस भी, उस स्थिति में हम कहते हैं कि W एक सबस्पेस है यदि यह W स्वयं उसी पर एक वेक्टर स्पेस है। इस रियल संख्या का सेट इसके संदर्भ में ऑपरेशन के संबंध में जो में किया गया था वेक्टर स्पेस V, तो इस W को वेक्टर सबस्पेस कहते हैं। सबस्पेस की पहचान करने के क्राइटेरिया अब बहुत आसान हैं।
और हमें उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जिन पर हमने चर्चा की है वेक्टर स्पेस को डिफाइनिंग करने के लिए। और यहाँ हम केवल क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं, अब अन्य सभी ट्रिवियली सेटिस्फाइड होंगे। इसलिए मूल रूप से जब हम जांचते हैं कि दिया गया सबसेट एक वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो हमें जांचना है कि हमें इन क्लोजर प्रॉपर्टीज की जांच करनी है। हम दो एलिमेंट्स को कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, इन दोनों के योग का योग इस सबस्पेस से संबंधित होना चाहिए और यू लैम्ब्डा भी आपको इस सबसेट से संबंधित होना चाहिए। और यह जांचने के लिए पर्याप्त है कि दिया गया वेक्टर स्पेस एक सबस्पेस है। तो यह ट्रिवियल सबस्पेसेस क्या हैं? इसलिए अब सबस्पेस के उदाहरण यहाँ सेट शून्य ही हैं। इसलिए यदि हम एक वेक्टर स्पेस का केवल शून्य एलिमेंट्स लेते हैं, उदाहरण के लिए आपके द्वारा लिए गए क्लोजर प्रॉपर्टीज के कारण यह एक वेक्टर स्पेस भी बनाएगा। तत्व शून्य और शून्य में जोड़ पर आपको शून्य मिलेगा और हम किसी भी स्केलर से शून्य में मल्टीप्लाई बाय करते हैं, तत्व ए शून्य के रूप में रहेगा। तो यह एक वेक्टर स्पेस है क्योंकि ये सभी क्लोजर प्रॉपर्टीज संतुष्ट हैं पूरे सेट में भी ही हम वेक्टर सबस्पेस कह सकते हैं। वेक्टर स्पेस वी। एक और उदाहरण यहाँ जब हम इसे लेते हैं, यू सेट करें ABC और ये सभी ABC इक्वल हैं, तो मूल रूप से हमने एलिमेंट्स को लिया है जब ये सभी कंपोनेंट्स इक्वल हैं और स्वाभाविक रूप से एलिमेंट्स इस R3 के हैं। R3 एक वेक्टर स्पेस है और यह भी R3 का एक सबस्पेस है। इसका कारण है फिर से साफ है, अगर हम दो एलिमेंट्स इस सेट U से लेते हैं तो यहाँ यह आपका है क्योंकि तीनों इक्वल हैं, और यदि हम B लेते हैं यह भी है इस U से एक एलिमेंट। और अब यह यदि हम प्रॉपर्टीज दोनों को यहाँ जोड़ हैं तो हमें मूल रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो हमें एक प्लस बी और ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या मिलेगा? तो यह नया एलिमेंट यहाँ सभी घटक फिर से इक्वल हैं, यह भी उसी सेट U से संबंधित होगा या हम इससे मल्टीप्लाई बाय करेंगे। लैम्ब्डा यहाँ किसी भी एलिमेंट के लिए नया एलिमेंट लैम्ब्डा ए भी होगा। इसलिए तीनों घटक इक्वल हैं और यही कारण है कि इसे फिर से U इसी से संबंधित होना चाहिए। इसलिए यह बंद करने के प्रॉपर्टीज संतुष्ट हैं। यह U सेट करता है जो R3 का एक सबस्पेस है। उदाहरण 2। इसलिए यदि हम यहाँ x1 x2 लेते हैं और x1 0 के इक्वल से बड़ा है, x2 0 के बराबर से बड़ा है, तो यहाँ हम इस पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए दोनों कंपोनेंट्स यहाँ नॉन निगेटिव हैं। x1 0 से बड़ा है, यहाँ भी यह 0 से बड़ा है। और प्रश्न यह है कि क्या यह V एक वेक्टर स्पेस बनाता है? और जवाब नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ एक एलिमेंट लें और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि लैम्ब्डा टाइम्स यह V होना चाहिए, तथा अगर हम उदाहरण के लिए लैम्ब्डा -1 लेते हैं तो -1 इंटू ये एलिमेंट V फ्रॉम V, जो कि यह नॉन नेगेटिव है घटक, लेकिन जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह माइनस साइन x1 माइनस x2 हो जाएगा और यह इससे संबंधित नहीं होगा, यह सेट V। तो यहाँ यह क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे यहाँ I फिर से 0 से -1 कहा है। जब हम यहाँ किसी भी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हैं जो V से संबंधित नहीं होगा, क्योंकि V में यह मल्टीप्लाई है कि दोनों नॉन निगेटिव हैं। तो यह एक उदाहरण है जहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है, हालांकि यहाँ यह इस R² का सबसेट है। सबस्पेस के लिए यहाँ अंतिम उदाहरण हम इस रूप के वेक्टर पर कंसिडर करते हैं s+4t 3s-t और 5s+t 2t इस प्रकार के वेक्टर, और यह s और t वे कोई भी रियल संख्या ले सकते हैं। तो अब सवाल है, चाहे इन वेक्टर्स का यह सेट R4 में एक सबस्पेस बनाता है, तो R4 क्योंकि 4 घटक हैं यहाँ इस वेक्टर के कंपोनेंट्स, इसलिए वे R4 से संबंधित हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या यह R4 का सबस्पेस है या नहीं। इसलिए यहाँ अब चर्चा की गई है कि इस तरह से कंसिडर करना आसान है। तो हमारा वेक्टर था s+4t 3s-t 5s+t और 2t जो हमने लिखा है इस प्रारूप में यहाँ, तो s1 3 और 5 अंतिम कंपोनेंट में 0 है
और टी है यहाँ 4-1 और 2 हैं। तो इस विशेष रूप में हमने लिखा है और अब कोई भी आसानी से क्लोजर प्रॉपर्टीज की जांच कर सकता है। इसलिए यदि हम इस सेट के किन्हीं दो एलिमेंट को लेते हैं, जिसका अर्थ है कि दो एलिमेंट में यह संख्या बदल जाएगी, तो एक में हमने उदाहरण के लिए लिया है एक एलिमेंट 1350 है तथा आई मतलब किसी और के साथ है टी यहाँ, तो यह का एक तत्व है यह सेट, क्योंकि तत्व इस प्रकार के हैं सेट में। दूसरा हम किसी अन्य संख्या के साथ ले सकते हैं 1350 S2 के साथ, और यह T2 यहाँ ये 4-1 1 2। तो यह सेट का एक और एलिमेंट है। और जब हम इन दो एलिमेंट्स को जोड़ते हैं, जब हम इन दो तत्वों को जोड़ें, तो यहाँ क्या जोड़ा जाएगा S1 प्लस S2, तो यह फिर से एक और रियल संख्या होगी, यहाँ इसे T1 प्लस T2 के रूप इनटू जोड़ा जाएगा। तो यह नया वेक्टर भी इसका एक वेक्टर होगा। सेट करें जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और किसी को इस सेट के मेंबर अगर हम लैम्ब्डा से मल्टीप्लाई बाय हैं, तो यह हम लैम्ब्डा एस के यहाँ होंगे लैम्ब्डा टी, और फिर से ये रियल संख्या है, इसलिए यह नया वेक्टर भी संबंधित होगा एक ही सेट। इसलिए दोनों बंद प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हैं इस सेट के लिए, और इसलिए यह आर का एक वेक्टर स्पेस भी बनाएगा 4। तो यह R4 का एक वेक्टर स्पेस है। क्या है? निम्नलिखित लेक्चर्स में हम सीखेंगे कि यह इस R4 का स्वाभाविक रूप से एक छोटा सेट है, और अब इसे क्वांटिफाई के डायमेंशन में कैसे टर्म्स या कुछ अन्य क्राइटेरिया, ताकि हम भी निम्नलिखित लेक्चर में इनके बारे में बात करेंगे। और अब निष्कर्ष पर आ रहे हैं, तो वेक्टर स्पेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज वाले यह योजक करीब थे, और यह स्केलर यहाँ क्लोज है, तो u प्लस वी से संबंधित होना चाहिए, और लैम्ब्डा आपको v से संबंधित होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टीज की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज थी। वेक्टर स्पेसेस, हमने स्पेस वेक्टर स्पेसेस वेक्टर सबस्पेस सहित कई उदाहरण देखे हैं। तो इस तैयारी के लिए उपयोग किए जाने वाले संदर्भ हैं लेक्चर्स, और आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद।